हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर विस्तार से चर्चा की है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तालमेल किस प्रकार हो, ये सरल तरीके अपनाए जाएं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का तालमेल हो। इसको हम सब्जेक्ट पहचाने कैसे और उसी के अनुरूप हम वर्ब लगाएं कैसे, इसके लिए रूल्स तैयार किए गए हैं। तो इस रूल के माध्यम से अगर आप जान लेंगे इस रूल को, तो आप अच्छी तरह इसका तालमेल कर सकते हैं। तो बच्चे, ये हमने अभी तक 12 रूल की चर्चा की है। अब हम आगे के रूल की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चे, हम सीखते हैं। तो बच्चे, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो 13th रूल है, इसकी भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। क्या है? इफ द सब्जेक्ट आर द नेम्स ऑफ बुक, कंट्री, पर्सन, etc, देन सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड। यदि सब्जेक्ट ग्रुप में कोई देश का नाम हो, किताब का नाम हो अथवा व्यक्ति का नाम हो, तो इसके लिए वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर होगा। अब इसको हम उदाहरण से देखते हैं। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ रिच कंट्री, यानी अमेरिका के जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो एक क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है से एक धनी देश है। देखिए, देश का नाम है और देश का नाम होने के कारण लग तो रहा है कि ये प्लूरल है, पर वर्ब क्या है? सिंगुलर किया गया, इज का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ, अरेबियन नाइट्स इज अ पॉपुलर बुक। अरेबियन नाइट्स जो है एक किताब का नाम है, और ये देख रहे हैं, देखने में तो लग रहा है प्लूरल, पर ये इसके साथ ये वर्ब सिंगुलर आया है। तो अरेबियन नाइट एक प्रसिद्ध किताब है। फिर देखिए यहाँ, लैम्स टेल फ्रॉम शेक्सपियर इज अ गुड बुक, यानी शेक्सपियर द्वारा रचित एक किताब है लैम्स टेल, जो अच्छी किताब है। अब यहाँ देखिए, तो लैम्स टेल एक किताब का नाम है, देखने में तो लग रहा है कि प्लूरल है, पर वर्ब कैसा प्रयोग किया गया? वर्ब का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। तो बच्चे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रैप। तो बच्चे, 13th रूल को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं 14th रूल की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए इसको हम देखते हैं। क्या है? इफ अ नाउन इज रिपीटेड आफ्टर प्रीपोजिशन, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। यदि नाउन के बाद प्रीपोजिशन और उसके बाद वही नाउन आ जाए, तब ये सब्जेक्ट के रूप में रहे, तब किस प्रकार का वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। लेटर आफ्टर लेटर डिस्क्राइब हर टेंडर फीलिंग, यानी देखिए, तो यहाँ नाउन है और उसके बाद प्रीपोजिशन आया और वही नाउन का रिपीट कर दिया गया, दोहरा दिया गया, और ये एक सब्जेक्ट के रूप में बने, तो इसके बाद वर्ब क्या प्रयोग किया गया? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। तो इसी तरह से यहाँ देखिए, सिटी बाय सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, यानी यहाँ देखिए, तो सिटी एक नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन आया और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद वही नाउन को दोहरा दिया गया। तो ये एक सब्जेक्ट के रूप में आए और उसके बाद किस तरह का वर्ब का प्रयोग किया गया? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। फिर उसी तरह से शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय, यहाँ देखिए, शिप नाउन है, प्रीपोजिशन आया, उसके तुरंत बाद वही नाउन को दोहराया गया। और इस प्रकार से
देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आ रहा है वो सिंगुलर आ रहा है। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो पूछने का प्रयास करिएगा, नोट कर लें आप। चिल्ड्रेन आई वांट टू रब। तो बच्चे आप 14th रूल्स को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 15th रूल की चर्चा करने जा रहे हैं, तो आइए देखिए और समझिए। इफ ग्लासेस, शूज, पैंट्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, टंग्स, पैजामाज etc come as subjects, then plural verb are used। यदि ग्लासेस, ग्लासेस मीन्स चश्मा होता है, ये जोड़े के रूप में आते हैं, एक नहीं दो शीशे लगे रहते हैं। फिर देखिए शूज, कहीं एक जूता तो हम लोग पहन नहीं सकते, क्या है, डबल जूता लेना पड़ता है, इसलिए शूज आता है। ये अकेले ऐसे नहीं आते, शूज आते हैं, शूज कहलाते हैं। पैंट्स, पैंट्स जो आप फुल पैंट पहनते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं, इसमें डबल पैर लगा रहता है, डबल जामा होता है, तो ये भी पुल्डर में ही आते हैं। उसी तरह से सीजर्स, कैंची को देखिए, कैंची का एक पार्ट को अगर तोड़ दिया जाए तो कैंची नहीं बन पाएगा, दो को मिला करके कैंची सीजर्स बनते हैं, ये पुल्डर ही रहेंगे। और ट्राउजर्स, पैजामा भी दो इसमें टांगे होती है, अगर एक हटा दिया जाए तब क्या होगा, पैजामा नहीं रह पाएगा। फिर उसी तरह से देखिए टंग्स, चिमटा को देखा होगा, चिमटा में भी दो टांगे होती हैं, अगर दोनों एक साथ हैं तो काम करेंगे, ना तो चिमटा चिमटा नहीं रह जाएगा। फिर उसी तरह से अगर देखा जाए तो और क्या है, पैजामास, पैजामा आप जान रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी पैजामा पहनते हैं इत्यादि। यदि सब्जेक्ट के रूप में आए तो ये पुल्लर होते हैं। अब इनके बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं वो कैसा होना चाहिए, पुल्लर होना चाहिए। तो आइए बच्चे हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे माई सीजर्स आर नॉट शार्प, मेरी कैंची तेज नहीं है। देखिए तो सीजर्स जब लग गया तो इसके बाद वर्ब कैसा आया, पुल्लर आया। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात है, जब सीजर्स के पहले अब पेयर ऑफ लग जाए तो फिर क्या होगा, ये सिंगुलर रूप हो जाते हैं और इनके बाद आने वाले जो है वर्ब वो क्या होते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। देखिए अब पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स तो वही है लेकिन उसके पहले पेयर लग गया और उसके बाद जो वर्ब आया वो क्या है, सिंगुलर है क्या है, सिंगुलर है। उसी प्रकार से ट्राउजर्स आर यूज बाय सेवरल स्टूडेंट, पैजामा बहुत सारे विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखिए तो ट्राउजर्स जैसी सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके बाद वर्ब क्या प्रयोग किया गया, पुल्लर प्रयोग किया गया। फिर देखिए अगर उसके पहले हम पेयर ऑफ लगा दें तब वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। देखिए अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज़ बीन मेड फॉर मी, एक जोड़ा पैजामा मेरे लिए तैयार किया गया। यानी तो आप समझ गए होंगे बच्चे कि हम ट्राउजर्स ये सब लगा दें या सीजर्स लगाए तो उसके बाद वर्ब पुल्लर आएगा। यदि आप पेयर ऑफ लगा दें तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। तो बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन आई वांट टू रब। तो बच्चे आशा करता हूं कि आप 15th रूल को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 16 रूल की चर्चा करने जा रहे हैं, तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इफ फर्नीचर, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज़, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, म्यूजिक, कॉफ़ी etc come as subjects, then singular verb are used। यानी कहने का मतलब है कि फर्नीचर, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, म्यूजिक, कॉफ़ी इत्यादि हमेशा सिंगुलर में रहते हैं। और यदि ये सब्जेक्ट के रूप में आवे
तो इनके बाद जो वर्ब आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। आइए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए, ऑल योर फर्नीचर इज गुड, आपके सभी उपस्कर अच्छे हैं। ऑल माई लगेज इज लोस्ट, देखिए यहाँ पर फर्नीचर के बाद जो आया, फर्नीचर सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर रहता है, और इसके बाद जो वर्ब आया सिंगुलर हुआ। फिर देखिए, लगेज बने बोरिया बिस्तरी सामान, सभी मेरी बोरिया बिस्तरी खो गए हैं। अब देखिए लगेज आया, ये हमेशा सिंगुलर में रहता है, और इसके बाद वर्ब सिंगुलर रहेगा। फिर देखिए, द सीनरी ऑफ नैनीताल इज़ वेरी गुड, नैनीताल का दृश्य आज बहुत अच्छा है। तो देखिए सीनरी ये हमेशा सिंगुलर में रहता है, और इसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। द न्यूज़ इज गुड, समाचार अच्छा है। देखिए देखने में तो लग रहा है कि पुल्लर है, पता ऐसा बात सोचिएगा, न्यूज हमेशा सिंगुलर में होता है, इसका पुल्लर नहीं बनाया जा सकता, और इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगा। ये सब्जेक्ट के रूप में यदि आते हैं तो इनके बाद कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। देख लीजिए। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि अभी भी कोई दिक्कत है तो अवश्य पूछने का प्रयास करिए, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद चिल्ड्रेन।